हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आइए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं। हम लोग ल्यूशन सीरीज को स्टार्ट किए हुए आप जानते ही हैं और काफ़ी हमने इसको कवर भी किया हुआ है। और आज जो है हम लोग टॉपिक देखते हैं। इससे पहले वाला टॉपिक जो हम लोग ने देखा था, लाइट का ही सेक्शन था, फिजिक्स वाला लाइट। उसमें थोड़ा सा जो बचा हुआ है आगे का उसको हम कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं बीपीएससी को क्रैक करने, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है अनअकैडमी, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां से हम लोग जुड़े हुए हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो ये जो प्लस, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन यहां से लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, भारत और वो भी भारत के सर्विसेज टीचर्स से मिलने वाले हैं। और आप इस तरह से जैसे अनअकैडमी से आप जुड़ेंगे तो उसके आपको क्या एडवांटेज है, आप यहां पर देख सकते हैं कि एनी टाइम एनी वेयर कहीं से भी लाइव या रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, कहीं पे पूरे, है ना, दुनिया में किसी भी कोने पर रहें आप आराम से देख सकते हैं। और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बेस्ट एजुकेटर, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से, और जिससे कि आपका क्या होता है, एकदम आपकी सफलता जो है वो 100% जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। और आप एक्सेस कर सकते हैं, कितनी बार भी एक्सेस कर सकते हैं। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, इस तरीके से। और आप जानते हो जो भी काम होता है एकदम फर्स्ट क्लास नंबर 1 का होता है, एकदम मास्टर क्लासेस होती है। अनलिमिटेड, यहाँ पर अगर देखें तो अनलिमिटेड क्विजेज आपको कराए जाते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, और मल्टीपल, है ना, लाइव डाउट सेशंस होते हैं, ढेर सारे होते हैं। और अनअकैडमी का सबसे पहले आप इस तरह से ऐप डाउनलोड करेंगे और करने के बाद ये पहुंच जाते हैं स्पेशल क्लासेस पे। तो स्पेशल क्लासेस के फीचर आप देख सकते हैं कि इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होगी, पोल्स फॉर लर्नर्स, कोई किसी भी बात को पोल कर सकते हैं आप, हाथ उठा करके यानी रेज हैंड करके आप जो है बात कर सकते हैं एकदम रियल टाइम पर, है ना। नेवर मिस, आप नोटिफिकेशन के लिए भी आप उसको क्या कर सकें, इनरोल कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। लेक्चर नोट्स भी आप वहां से ले सकते हैं, एनी टाइम एनी वेयर, कुछ भी चीज़ें आप वहां से ले सकते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो यूसेट की बात करें तो ये अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ये बराबर हमारे यहाँ होता रहता है, और इसमें के जो शुरू के टॉप 15 स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, 50% डिस्काउंट पे ही हम उनको अवेलेबल करा देते हैं। लेकिन 50% हम तभी देंगे जब आपका 1 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन, 1 साल या 1 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन होगा। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं 67 बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए ढेर सारे मॉक टेस्ट हम लोग चलाए हुए, ताकि आप अच्छी तरह से कर सके। 67 बीपीएससी के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चला गया, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सारे नवंबर में ही सारा का सारा स्टार्ट हुआ है और पूरा नवंबर तक आपको ये मिलेगा, फिर उसके बाद दिसंबर वाले अलग आएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ढेर सारा चीज रहा है। एक सेकेंड बेटा, अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन आ गया फिर भी। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बिहार एसआई के लिए भी फुल टेस्ट यहाँ पर आपको प्लस पे मिलने वाला है। हमारे बैचेस की अगर बात करें तो बैचेस में देखें, अभी एक लक्ष्य बीपीएससी को, जो कि मेंस ऑप्शनल पेपर जो है स्टार्ट किया गया है, ये 10 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फिजिक्स और एलएसडब्ल्यू जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। धीरे धीरे मैं भी अपना कोर्स ला रहा हूँ ज्योग्राफी का। अब देखते हैं जो सुटेबल टाइम होगा उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे। यहां पर आप ये 67 बीपीएससी की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्रैश कोर्स कराया जा रहा है अभी एकदम रिसेंट, जो ये भी 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है, और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं टॉप एजुकेटर्स, इन्हीं के द्वारा ये कवर किया जाएगा। और 67 अभी आप जानते हैं कि जनवरी में है, तो आपके पास अभी इतने दिन का टाइम है कि आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते कि आप पहले से आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हों, तैयार हों। 1 साल का हमारे यहाँ कोर्स जो है ना वो 8,800 का है, 2 साल का कोर्स जो है हमारे यहाँ 12,800 का है। लेकिन ये 10% डिस्काउंट हो जाता है जब आप हमारा ये रेफरल कोड यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये LP10 लाइव ये यूज करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर रेफरल के जगह पर रखेंगे वैसे ही आपका यस। ठीक है, तो हमारे यहाँ यूपी और बिहार दोनों का कॉम्बो पैक भी है, अगर आप चाहें तो दोनों तैयारी कर सकते हैं एक साथ में। बहुत, चूंकि आप जानते हो बेटा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये इसी तरीके से होगा। और तो 2 साल का कोर्स जो है वो 18,520 का है, 1 साल का कोर्स 12,265 का है। आप देख सकते हैं कितना ये आसान है ना। मतलब बहुत सस्ता भी है, अगर आप देखें तो ऑफलाइन के कंपेरिजन में तो ये नथिंग है। तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हमारा एक क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि बहुत पीछे चला गया है, तो उसको देख लेते हैं कौन सा था। हाँ, यहाँ पर आ गया है, हम लोग इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। हाँ चलिए, चलिए शुरुआत करें, चलिए चलिए, कम ऑन चाइल्ड, जल्दी से आइए। अब सारी लेंस, अब सारी
यानी डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, ये हम लोग देखें थोड़ा सा कि रियल में डाइवर्जिंग लेंस क्या है। जल्दी जल्दी से बताइए आप। बताइए बताइए आप लोग जल्दी, एकदम जितना फास्ट बता सकते हैं उतना जल्दी से। हाँ यस, अब साइलेंस, बस 1 मिनट, 1 मिनट में लौटता हूं बेटा। हाँ बोलो, कौन सा? बिल्कुल सही आपने कहा है ना, किरणें ये क्या करता है, अपसारी का मतलब होता है बेटा फैला देना, है ना, फैला देना। आवाज आ रही ना? बिल्कुल। तो ये अपसारी किरणों का मतलब होता है जो फैला दे, किरणों को फैलाता है, तो ये स्प्रेड रेज। ठीक है, तो यहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब वो तो एक अलग बात है। अपसारी की बात कर रहा है, तो यहां पर मेन ये होगा। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, आगे बढ़ने के लिए मुझे यहां से थोड़ा सा यहां से मैं इस पर आ जाता हूं ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस। ओके चलो, प्रकाश का रंग निर्धारित कैसे होता है? कम ऑन माय चाइल्ड, यस, प्रकाश का जो रंग है वो निर्धारित कैसे होता है, बताइए। बिल्कुल सही है ना, तरंग दैर्घ्य से। वेरी गुड बेटा, क्या बात है, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है कि सर तरंग दैर्घ्य से ही जो है इसका निर्धारण होता है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बताओ बताओ जल्दी से, और भी सवाल खटाखट खटाखट बताते रहो। यस, आगे चलें। नेक्स्ट, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा, कैसे काम करेगा? पानी में अगर हवा का बुलबुला हो तो भैया कैसा काम करेगा, बताइए जल्दी से कम ऑन। चलिए चलिए जल्दी से। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा कि, क्या करेगा? कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट, चलिए जल्दी से। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, या किसकी तरह काम करेगा, बोलो। वेरी गुड, है ना, ये पानी में कर रहा है, पानी में हवा का बुलबुला, तो पानी, अगर ये पानी है बेटा तो इसमें हवा का जो बुलबुला होगा, हालांकि बुलबुला तो अगर देखा जाए तो ये कॉन्वेक्स है, लेकिन यहां पर क्या होगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए बेटा ये कैसा काम करेगा पानी के अंदर? यस, कैसा करेगा? अवतल लेंस की भांति काम करेगा। गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार से किरण पुंज के रूप में? सूर्य बहुत दूर है, और जब कोई चीज अनंत पे होती, बहुत दूर होती, तो हमें प्रकाश की किरणें किस रूप में आती? मैंने ये सब चीज बताया हुआ है, चलो जल्दी से बताओ। कम ऑन माय चाइल्ड, कम ऑन, जल्दी से। यस यस, मैं देख रहा हूं काफी लोग सही बता रहे हैं, चलो 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 जल्दी जल्दी। वेरी गुड, है ना, बिल्कुल समानांतर, क्योंकि आप जानते हो बेटा अगर कोई वस्तु बहुत दूर पर होती है तो वहां से जो प्रकाश की किरण आते हैं वो हमेशा कैसे आती है बेटा? समानांतर आती है। ठीक है, और वो भी पृथ्वी से बहुत बड़ा है सूर्य, और बहुत दूर भी है, तो जो भी रेज आएगी वो समानांतर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, डायप्टर किसकी इकाई है? डायप्टर, डायप्टर, यस, इकाई किसकी, किसके द्वारा ये मतलब ये किसकी इकाई है, बताइए आप। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट। हाँ 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 हाँ, यस वेरी गुड, है ना, किसकी है?
लेंस की क्षमता है ना, लेंस का क्षमता मापती है ये। और आप जानते हो ये हमेशा पावर जो होती है वो लेंस के 1/f, यानी जो फोकस दूरी होती है, लेकिन फोकस दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, तब यही इसका जो होता है वो पावर होती है। ठीक है, आप जानते हैं आगे निकालने के लिए ये धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, धूप के चश्मे क्या पावर होती है क्या, बोलो 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 जल्दी से, धूप के चश्मे क्या क्या होती है, बस वही 1/f। तो f क्या होता है भाई, f तो बोलो जीरो डायोप्टर। क्यों, क्योंकि भाई जानते हो यहां पर फोकस दूरी कितनी होती है, एक सिंपल ग्लास की अनंत होती, बहुत ज्यादा होती है ना, क्योंकि वो एकदम सीधे सीधे कुछ भी देख सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सनग्लासेस, ठीक है, धूप के चश्मे की। अब बताओ एक लेंस का फोकस मतलब फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी। क्षमता बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि P बराबर क्या होता है 1/f, इसी से निकालना है आपको, लेकिन f जो है वो मीटर में होता है। यस, कम ऑन माय चाइल्ड, जल्दी से बताना है आपको। यस, एक लेंस का फोकस दूरी क्या, फोकसांतर 25 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता बतानी है। चलो चलो जल्दी से, मैं देख रहा हूं कौन बता रहा है कि कौन नहीं बता रहा है। ओके, कम ऑन माय चाइल्ड, मैं एक साइड हो गया हूं। हाँ हाँ, चलो जल्दी करो बेटा। ओके, मैं देख रहा हूं काफी लोग सही कर रहे हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं यहां पर क्या सही होगा। भाई आप यहां एक बटा क्या करेंगे 25 करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो इसका मतलब है कि यहां पर ऊपर 100 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बोलो। ऊपर 100 करेंगे तभी जाकर के ये क्या होने वाला है सेंटीमीटर। अब यहां से सीधे से 25 से आप भाग दे देंगे तो 4 डायोप्टर आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक लेंस का फोकसांतर जो है 25 सेंटीमीटर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा +4 डायोप्टर, है ना। क्योंकि यहां पर कुछ निगेटिव और पॉजिटिव नहीं दिया है, तो हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे कि इतना डायोप्टर हो गया। नेक्स्ट, एक उत्तल। अब देखिए जैसे उत्तल और अवतल बता देगा तो आप अपने हिसाब से समझ जाएंगे। हाँ बोलो कितना होगा भाई, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी मीटर है, तो क्षमता मैंने आपको बताया फोकस दूरी उसमें क्या है, पावर बराबर 1/फोकस, बस इन मीटर, ये ध्यान रखिएगा, मीटर में ही होगा तभी उसका उत्तर आएगा, ये ध्यान से समझिएगा। बोलो बोलो जल्दी से, कम ऑन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 0.2 मीटर है, तो यहां पर फोकस दूरी दे ही दिया है, तो रख दो आराम से, कितना 1/0.2, तो ये क्या होगा 10/2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ये क्या है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होता है फोकस दूरी, आप जानते हो, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो। यस, 5 डायोप्टर। तो जो बोलते हैं ना पावर कितना है, तो यहां पर +5 डायोप्टर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर इतना है, अब उसकी फोकस दूरी आपको बतानी, उल्टा पूछ लिया इसने, यहां पर उल्टा पूछ लिया है, जल्दी से बताइएगा। यस, मैं देखना चाहता हूं कौन बताएगा। चलिए चलिए, आपके पास टाइम है, फास्ट करिए। चलो मेरे लालो, कहां चले गए भैया, चलो। यस, वेरी गुड, है ना, काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। देखते हैं कौन सा सही होगा, बोलो बोलो जल्दी से, कौन सा सही होगा। हम यहां पर देख कर पड़ा +2 डायोप्टर है, इसका मतलब है कि ये लेंस तो पहली बात तो कौन सा है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो आपको पता है P बराबर अगर 2 दे दिया है तो यहां पर 1/f कर सकते हैं कि नहीं। अब आप देख लीजिए कि यहां पर क्या करेंगे, बोलो बोलो वो जल्दी से, ये f यहां पर रख लेंगे तो डायोप्टर है बेटा 1/2 हो जाएगा, है ना, और डायोप्टर है तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, ये 100 नहीं हो जाएगा क्या, 100 हो जाएगा ना। बस आप अगर चाहें तो, चूंकि अब सेंटीमीटर में निकालना है हमको, अगर इस तरीके से निकालते हैं तो मीटर में ये कितना आ जाएगा, देखो क्या मीटर में दिया है, यानी यहां 1/2 दे दिया है, तो अगर ये आएगा तो 0.5 मीटर आएगा, लेकिन मीटर वाला है क्या इसमें, नहीं है, तो इसका मतलब 50 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हैं, आप आराम से निकाल लेंगे। तो ये सी वाला मैं आपको इसीलिए करके भी बता दे रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। छोटे छोटे सवाल हैं कभी, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी। यस, उसकी क्षमता, जब उत्तल लेंस को तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता और उसकी पावर, उसका जो है फोकस दूरी में क्या हो जाएगा। आप जानते हो क्षमता और फोकस दूरी एक दूसरे के उलट है, तो अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घट जाएगी, और क्षमता घटेगी मतलब क्षमता बढ़ेगी तो वो फोकस दूरी घट जाएगी, ये दोनों उल्टे हैं, तो ये ध्यान से रखिएगा। चलो बताओ। यस, अभी सिर्फ क्षमता पूछ रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि फोकस दूरी क्या होगी। चलो चलो जल्दी बताओ। यस,
अभी किसी का जवाब नहीं आया? ओके चलो, है ना, काफी बच्चे जवाब देना शुरू कर दिए हैं और मैं देख रहा हूं कि काफी बच्चों का सही भी जवाब है। क्या हो जाएगा उत्तर? अरे भाई पावर आपकी क्या हो जाती, सोचो, आप जब पानी में जाते हो तो आपकी पावर बढ़ती है घटती है? आप ही बता दो हमको। पावर आपकी भी घट जाती है ना वहां पर, बिल्कुल। तो यहां पर भी पावर क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। और अगर पावर घट जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाती है बेटा, पावर क्या हो जाती? घट। आप जानते हैं कि जो मोटा लेंस होता है ना उसकी पावर ज्यादा होती है। अरे भाई कोई मोटा आदमी है तो उसके पास पावर तो ज्यादा होगी। ये क्या करेगा? ये यहीं पर दबा देगा, इसको यहीं पर दबाना। इसका काम ही क्या है? इसका काम होता है कि इसको दबा देना, फोकस दूरी को क्या करना, इसे दबा देना। फोकस तो इसकी फोकल लेंथ तो इतनी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी। लेकिन जो बेचारा पतला है, जो पतला लेंस है, वो क्या करेगा? वो बेचारे को मोड़ना, मोड़ना ही तो इसकी पावर है ना, कि कितना ज्यादा मोड़ देता है। इसीलिए देखो, जो जिसको बहुत ज्यादा पास वाला कुछ भी नहीं दिखाई देता उसको और मोटा लेंस लगाया जाता है। आपने कभी देखा होगा इतना मोटा लेंस लग जाता है, उसका चूंकि पावर वाली कम है, उसको पास वाली चीजें नहीं स्पष्ट दिखाई दे रही, यानी उसको क्या हो गया है? मेट्रोपिया है ना, हाइपरमेट्रोपिया जिसको आप बोलते हो। दूर की चीजें तो स्पष्ट दिखती, पास वाली नहीं दिखेगी, तो इसका मतलब क्या है? दूरदृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोलते हैं। तो आप देखते हैं उसी में हम लोग क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आप देखिए यहां, तो ये यहां पर क्या करेगा? ये बेचारा इसको दबाते दबाते इसको थोड़ा दूर हो जाएगा। तो ये इसीलिए देखो मोटे वाले की पावर ज्यादा है। तो लेकिन अगर इसको हम डाल दें तो बेटा चूंकि इसकी पावर भी क्या हो जाती? घट जाती। घट इसलिए जाती ना क्योंकि अब थोड़ा सा पहले एयर में था तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम था, क्योंकि वहां लाइट भी, तो लाइट की स्पीड भी तो कमजोर हो जाती है बेटा, लाइट की भी तो ताकत कमजोर हो जाती है। हाँ, तो इसलिए ये इसकी भी ताकत, हालत खराब हो जाती। चलो ठीक है, नेक्स्ट। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, विक्षेपण। बोलो, बहुत बार सवाल हो, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मैं देख रहा हूं किसी का भी गलत होना नहीं चाहिए, मैं बता दे रहा हूं। नहीं तो माफी काबिल नहीं हो। हाँ बिल्कुल बेटा, और थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करते रहो, बढ़ते रहो। कम ऑन माई चाइल्ड। हाँ मैं देख रहा हूं कि कोई शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं। ओके चलो, थैंक यू। करते रहो बेटा जल्दी से। करते रहो जल्दी जल्दी, खटाखट, बस जल्दी जल्दी करो। हाँ बताइए बताइए जल्दी से, है ना। ओ थोड़ा सा इमरजेंसी कॉल था तो वो लेना पड़ा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को बिल्कुल क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हाँ, जल्दी करते हैं बेटा, बहुत फास्ट करते हैं। नेक्स्ट। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय होती है। प्रिज्म के दो सतह पर किरणों का विचलन हो जाता है। प्रिज्म की दो सतह किरणों के अपवर्तन से विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्या यही बात है? क्या विभिन्न रंगों का विचलन भिन्न भिन्न होता है क्या? जल्दी से बताएंगे। कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट जल्दी करें, अभी हम लोग बहुत स्लो हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैं देख रहा हूं। ओके, कोई डी बता रहा है, कोई बी भी कर रहा है क्या? चलो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, काफी बिल्कुल बेटा, ये बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, कोई बहुत नहीं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना? अब बताओ, इससे भी सस्ता कोई सवाल है? इससे भी कोई सस्ता सवाल है? अगर ये किसी ने गलत कर दिया तो धिक्कार है जिंदगी का। बिल्कुल बता रहे लल्ला, एकदम धिक्कार है जीवन का। चलो चलो मेरे लालो, कम ऑन। चलो चलो, यस 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 माय डियर, बिल्कुल ठीक है। यस, नेक्स्ट। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो
वर्ण सबसे अधिक विचलित हो जाता है, कौन सा रंग जो है वो सबसे ज्यादा विचलन होता है? यस, हाँ, इसको आसमानी का मतलब स्काई ब्लू कहते हैं। बोलो बोलो जल्दी से, सबसे ज्यादा इसमें विचलन। जैसे ये कह रहे हैं, ये मान लो प्रिज्म है, ये प्रकाश आ रही है, और प्रकाश में एक तो बहुत ज्यादा विचलित होगी, और एक मतलब सातों के बीच में आप देखेंगे एक ये बहुत ज्यादा विचलित हो रही है। तो आप बताएं ये कौन सा होगा रंग? यही पूछना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जो नीचे झुकी होगी वो कौन सी होगी? बोलो जल्दी से, कम ऑन माय चाइल्ड, कम ऑन। यस, वेरी गुड, है ना? बैगनी, बिल्कुल बैगनी, यानी यहां पर इंडिगो की बात कर रहे हैं, नॉट पर्पल, वायलेट की, सॉरी, वायलेट। ठीक है, नेक्स्ट। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण कम विचलित होता है, उसी का जस्ट उल्टा, यानी जो सबसे कम विचलित होता है वो वाला, ऊपर वाला कौन है? चलो चलो मेरे लाल, जल्दी से। वेरी गुड, है ना? बिल्कुल, किस रंग का है? बैगनी। फिर यहां पर वाइट, सॉरी 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 सॉरी, सबसे कम का है तो ये रेड कलर का, नॉट 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 रेड कलर। ठीक है, वेरी गुड बेटा, काफी लोग सही बताए। प्राथमिक रंग है प्रकृति में पाया जाने वाला रंग, इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा। प्राथमिक यानी प्राइमरी कलर किसको बोलते हैं? कलर, कलरमिटी, बताओ जल्दी से। यस, मैं एक साइड हो गया हूं, ओके। यस, मैं देख रहा हूं अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है, कम ऑन माय चाइल्ड। ओके लल्ला, मैं देख रहा हूं। चलो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा आज, जल्दी जल्दी। हाँ, सब मैं देख रहा हूं कि कौन आज बहुत साइलेंट होकर के आप लोगों को वायलेंट करना है। कम ऑन, कम ऑन माय चाइल्ड, और लाइक और शेयर करते रहिए, आपका नैतिक दायित्व। ओके बेटा, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते, वो मतलब ये, जैसे आप जानते हो प्राइमरी में कौन आता है? BGR, ब्लू ग्रीन रेड। ये कभी भी कोई भी रंग आप मिला दें तो ये तीनों नहीं प्राप्त किए जा सकते, बल्कि ये तीनों रंग मिलाकर दुनिया के सारे रंगों को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, हम कलरमिटी के बारे में कुछ जान। 3 मूल रंग कौन से हैं? वही प्राइमरी जिसको आप बोलते हैं। प्राइमरी कलर कौन से 3 हैं? अभी हमने बता भी दिया था शायद, है ना? तो आप समझ गए होंगे। यस, बोलो बोलो जल्दी से बताओ, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, चलो जल्दी से बताओ। यस, वेरी गुड, है ना? कौन है भैया बोलो? नीला लाल हरा, यानी BRG, है ना? BGR, वेरी गुड। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती जब प्रिज्म से गुजरता है तो? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कई बार आ चुका है एकदम, मतलब हलवा सवाल है, लेकिन फिर भी जो सवाल है तो सवाल है, कहीं डिस्टर्ब ना हो। ये परिक्षेपण, विक्षेपण, परिक्षेपण मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग, नॉट डिस्पर्सन। नहीं, यहां पर डिस्पर्सन। ओहो, इंग्लिश में तो गड़बड़ा गया ये स्कैटरिंग। वर्ण विक्षेपण, कल, है ना? यहां पर आएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यहां पर आप लिख सकते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, हालांकि ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। बिल्कुल बेटा, चलो अच्छा मैं ही बता देता हूं, ये इसमें वर्ण विक्षेपण होता है ना, अपने रंगों में विभक्त हो जाते। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं? हरा, पीला, लाल, नीला, इसमें तो एक है, आप जानते हैं ये आप जब वर्ण करते हैं तो ये इस तरीके से प्राप्त होता है ना? रंगों का आप जानते हैं, रंगों को भी हम इसमें बता देते हैं आपको। चलो, कौन कौन सा रंग प्राप्त होगा आप जानते हैं? यस, चलो जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना?
बी इज द करेक्ट आंसर, येलो इज नहीं। येलो जो होता है ना वो प्राइमरी नहीं बल्कि ये सेकेंडरी कलर है। आइए हम इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए ये रेड है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है। तो अगर ब्लू और ग्रीन मिलेगा तो यहां पर जो बनता है ना वो बनता है बेटा सियान। ये सियान कलर हो जाता है, जो क्या बोलते हैं मोर के रंग का हो जाता है ना, मयूरी कलर, मोर के रंग का सियान कलर। यहां तो व्हाइट हो जाता है, आप जानते हैं सब रंग मिलेंगे तो व्हाइट हो जाएंगे। और रेड और ग्रीन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रेड और ग्रीन जब मिलेगा तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बेटा, बोलो, यहां रेड और ग्रीन जब मिलते हैं तो बेटा फिर जाकर के यहां पर क्या हो जाता है, येलो कलर, देख रहे हैं ना, ये येलो कलर हो जाएगा। और जब रेड और ब्लू मिलते हैं ना तो ये हो जाता है बेटा मेजेंटा कलर, मेजेंटा। यही बस आपको याद रखना, बाकी कॉम्बिनेशन से क्या होता है, व्हाइट रंग। तो ये आपको इतने ही रंग आपको याद करना है कि आरबीजी, ये देखिए सेकेंडरी कलर, ये जो दो प्राइमरी कलर के मेल से जो प्राप्त होते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री, कोई भी रंग मिलाद हो, अगर मिलाने से वो रंग सफेद हो जाता है तो उन रंगों को बोलेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी पूरक रंग है। पूरक का मतलब जैसे आप देखो, अगर आर बी और जी को एक पर्याप्त मात्रा में मिला जाए, एक निश्चित मात्रा में मिलाई जाए तो उसका जो परिणामी होगा वो पूरक हो जाए, है ना, इसलिए उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, नीला, पीला, लाल, हरा। तरंग दैर्घ्य मैंने आपको बताया था वेवलेंथ, यस, किसका ज्यादा होता है, बोलो, नीला, पीला, हरा, लाल, किसका ज्यादा होता है बच्चे, कम ऑन माय चाइल्ड, जल्दी से बताएंगे आप। चलिए बताइए जल्दी से, यस, बिल्कुल, है ना। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, बोलो भैया, यस, लाल का। इसीलिए बेटा आप जानते हैं कि ये सीधे चलाता है, सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य ये क्या, वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य अधिकतम। और सबसे छोटा कौन सा होता है, इसमें तो देखा जाए तो नीला है। हालांकि आप जानते हो वीब ग्योर, तो आप जानते हैं ये क्या है, जो, हाँ बिल्कुल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। इस तरीके से जब आप जाते हैं तो इसमें जो सबसे, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य है वो आर का है और सबसे छोटा वायलेट का है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रित दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधा, यानी कौन सा रंग को हम यूज करें कि रात में भी वो सुकून दे और दिन में भी सुकून दे। हाँ, ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, कम ऑन। दिन और रात के समय सुविधाजनक होता है, चलो बिल्कुल सही है ना, लाल और हरा। इसीलिए देखो, है ना, रेलवे वगैरह में लाल हरा, इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती, लाल हरे का पहचान नहीं कर पाते। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है लाल और हरे का सम्मिश्रण, ठीक है, आपको आसानी से ये समझ में आ जाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है ना। अपारदर्शी वस्तु का रंग मतलब कोई मतलब उसके पूरा लाइट आर पार ना हो जाए, कोई भी चीज, मतलब हमको कैसे क्यों दिखाई देती है, किसी रंग का हमको क्यों दिखाई देता है, कोई भी रंग हमको क्यों दिखाई देता है, ये वाली बात। चलो चलो मेरे लालो, यस बेटा, जो वो क्या करता है, परावर्तित करता है। काफी बच्चों ने, मैं देख रहा हूं कि काफी बच्चे एकदम सही बताएं, सी, वेरी गुड बेटा। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है, लगभग 70-75 के करीब हैं। हाँ, हरी पत्तियों का पौधा, अगर हरी पत्ती वाला पौधा है, अगर लाल रंग की रोशनी में रख दिया जाए तो उसका कलर कैसा दिखेगा, यस, लाल रंग की रोशनी में अगर पौधे को रख दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा, बोलो बोलो जल्दी से बताओ। एक बार ये सवाल हमने पूछा भी था आप लोगों से, है ना, कि लाल रंग का गुलाब जो है हरी लाइट में कैसा दिखेगा, तो वही बात यहां पर भी आती है, लागू होती, तो वही बताओ आप जल्दी से। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या बात है ना। मैं देख रहा हूं कि क्या, ब्लैक, ब्लैक क्यों, क्योंकि आपको पता है हरी, लाल रंग की रोशनी है यहां पर, लाल रंग, और लाल रंग से कैसा दिख रहा है, बात क्लियर हो रही ना। तो लाल रंग से एक दिख कैसा रहा है भैया,
क्योंकि आपको पता है बेटा कि ये आप जानते हैं कि ये मान लीजिए ये कोई पत्ती है ना, हरे रंग को मैं ले लेता हूं। तो हरे रंग की पत्ती जो है, ये जैसे मान लीजिए ये पत्ती है हरे रंग की, ठीक है। तो हरे रंग की पत्ती जो है, अगर ये लाइट जो है वो रेड हो जाए, यहां पर मान लीजिए अगर जब व्हाइट लाइट आती है, सपोज करो जब व्हाइट लाइट आती है तो क्या होता है, तब तो इस शेप सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ग्रीन वाले को क्या करता है, ग्रीन वाले को ये ट्रांसफर कर देता, इसलिए हम लोगों को ये ग्रीन दिखता है। लेकिन जब सिर्फ रेड वाली लाइट होगी तो बेटा ग्रीन तो होगा ही नहीं उसमें, जब उसमें ग्रीन होगा ही नहीं और रेड लाइट को तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए यहां से ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। और रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा इसलिए ये किस कलर की दिखने लगेगी, यस बोलो, ये किस कलर की दिखने लगेगी लल्ला, यस ये दिखने लगेगी आपकी, बिल्कुल, ओहो गड़बड़ा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। ब्लैक कलर का प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग द्वारा। यह किसी प्रकाश का जो रंग है वो किसके द्वारा होता है, प्रकाश के किस गुण के कारण, चलो जल्दी से बताइए। फास्ट कीजिए बहुत तेजी के साथ में, वेरी गुड, है ना। क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही, तरंग दैर्ध्य, है ना, उसके वेवलेंथ की वजह से ये होता है। ओके, वेवलेंथ, तरंग, याद रखना बेटा, कोई भी प्रकाश जो है तरंग दैर्ध्य जो है वो इसी की वजह से होता है, रंग जो बदलता है वो तरंग दैर्ध्य होती है उसकी, ठीक है। ये देखिए, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई दे, बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन अब था क्योंकि लूसेंट में जो था, जो आपको मुझे लगा कि ठीक है चलो काम चलाऊ है, तो हमने उसको रख दिया यहां पर। चलो बताओ जल्दी से, यस ये वायुमंडल में, हाँ कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट, कैसा, चलिए मैं देख रहा हूं सभी लोगों को, हाँ लाइक और शेयर भी करते रहिए, अब मैं देख रहा हूं कि लाइक शेयर नहीं कर रहे ना, मैं किसी का कुछ नहीं, ओके गुड मॉर्निंग, आओ जल्दी से सभी लोग फास्ट जल्दी करो बेटा, कहां चले गए हो भैया, ओके गुड, है ना। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है, किस रंग का, काले रंग का, ब्लैक कलर दिखाई देता है, ठीक है भाई, क्योंकि वायुमंडल आप जानते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में ही जब सन रेज आती तभी ये क्या होती है, यहीं पर बिखराव होता है, और बिखराव से आप जानते हो सबसे ज्यादा बिखराव किसका होता है, नीले रंग का होता है। और लाल रंग तो आपको पता है कि लाल रंग तो ऐसे सीधे ये से दहाड़ता हुआ चला आता है, इसलिए हमें सब चीजें क्या दिखाई देती हैं, ये सूर्य, इसीलिए सुबह और शाम के समय जो है लाल रंग दिखाई देता है, वो इसकी वजह से ही दिखाई देता है। तो आप यहां से देख रहे हैं तो आपको तो ये पूरा बिखरा हुआ दिखेगा, इसी कारण से वो बिल्कुल ब्लैक कलर दिखे। लेकिन आप अगर ये वायुमंडल ही ना हो तो ये पूरी की पूरी सीधी रोशनी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, लाल नीला पीला, लाल नीला हरा, लाल नीला हरा, कौन सा होता है फोटोग्राफी में, यस फोटोग्राफी में हम लोग कौन सा कलर यूज करते हैं, चलो यस वेरी गुड, है ना। कौन होता है बेटा, बीजीआर, बीजीआर यानी ब्लू ग्रीन, तो यहां पर कौन है, लाल नीला हरा, है ना, बीजीआर आप जानते हैं यही कलर फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। बाकी वही सारा का सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, सबसे कम, और जिसका तरंग दैर्ध्य आप जानते हैं कम होता है उसकी क्या होती है, वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य जिसकी कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है लल्ला, ये बात तो आप जानते हैं ना। चलो बताओ लल्ला क्या है, ओके चलिए मैं एक साइड हो जा रहा हूं। कौन सा होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही आप बता रहे हो, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, यानी यस वेवलेंथ जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, इसका मतलब ये पावरफुल होगा, बिल्कुल सही आपने कहा। कौन सा, बैगनी कलर का जो है, या यहां पर जो है ना, बैगनी यानी वायलेट ना, वायलेट कलर जो भी, इस कलर का जो है वो सबसे कम है यहां पर, ठीक है। और सबसे ज्यादा तो लाल रंग का है, आप जानते हैं सबसे ज्यादा इसका। जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों का समान अनुपात, ये समान अनुपात, समान कंट्रास्ट का अगर ये मिलाया जाता है तो उसका रंग वास्तव में जो कॉम्प्लीमेंट्री रंग मिलता है वो किस रंग का मिलता है, ये पूछना चाहता हूं मैं। चलो बताओ, मेजेंटा, सफेद, काला, सियान, देखो ये श्याम नहीं, ये सियान न बोलते बेटा, सियान,
हालांकि श्याम में लिखा है लेकिन सियान सियान होता है। हाँ, मेजेंटा सफेद काला क्या होता है, ये कह रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए ये तीनों मिला दिए जाए, ये तीनों मान लीजिए ये मिला दिए गए, तो ये वाला कलर कैसा होगा, ये है ना व्हाइट कलर। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने सही बताया, इसलिए मैंने इसको बना दिया। ये बी हो, ये जी हो, ये आर हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है ना, तीनों अगर बराबर, ये क्या बोला, समान अनुपात में। ऐसा नहीं कि ये बहुत हल्का हो, ये बहुत गाढ़ा हो, और ये जब तीनों का मतलब एक ही रेशियो होना चाहिए, कौन कितना कंट्रास्ट है सारा का उतना ही होना चाहिए, तभी जाके आएगा। नहीं तो पता चला रेड कलर एकदम डीप ले लिए तो सारा का सारा रेड ही हो जाएगा। समझ पा रहे ना? तो सब बराबर अगर होंगे तो उनका ये रंग हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह कार्य करता है? आंख की रेटिना की तरह कौन सा भाग काम करता है? चलो, आंख की रेटिना पर क्या बनता है बोलो? सारा का सारा सामने की जो वस्तुओं का क्या बनेगा? हाँ बताओ, तो कौन सा उसकी तरह काम करेगा? प्रकाश छिद्र की तरह काम करेगा, शटर की तरह काम करेगा, लेंस की तरह काम करेगा, फिल्म की तरह काम करेगा? बोलो। हाँ, मतलब फिल्म जो है रेटिना की तरह करेगा, या लेंस रेटिना की तरह, या शटर? कहां पर पिक्चर बनता है? क्योंकि रेटिना पर हमारी आंखों में पिक्चर बनता है, तो पिक्चर कहां? बिल्कुल बेटा, जो फिल्म होती है, जो रोल होता था पहले, अब तो आप जानते हैं कि सबका सारा का सारा हो जाता है, लेकिन फिर भी होता तो है ना कहीं वो बनता है। तो इस तरीके से। नेक्स्ट, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार, किसका किया जाता है? हाँ, ये समझ के कि हमको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और बड़ा छोटा करने का जो कॉम्बिनेशन है वो किस में हो सकता है? उत्तल में हो सकता है या अवतल में हो सकता है। मैंने इसको बहुत बारीकी, बहुत लंबा लिखवाया हुआ है, समझाया भी है मैंने एक एक को, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, है ना पूरा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? भाई आप देखो ना, एकदम फोकस कर लेते हो, नाक नाक आंख आंख दिखती है किसी की, और बहुत छोटा भी कर लेते हो, दूर भी भगा देते हो, तो वो सारी चीजें किसकी वजह से हो सकती है? बिल्कुल बेटा, कॉन्वेक्स लेंस ही ये कर सकता है। कॉन्केव सिर्फ और सिर्फ छोटा कर सकता है, बड़ा तो नहीं कर सकता, आप जानते हैं। इसलिए हम लोग, और उत्तल लेंस क्या है? छोटा बड़ा बराबर सब कुछ कर सकता है, इसलिए हम लोग कैमरे में हमेशा कौन सा यूज करते हैं बेटा? उत्तल लेंस करते हैं। ओके। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर दृष्टि दोष, मतलब निकट और दृष्टि दोनों को बहुत दिक्कत होती है दिखने, ना तो दूर का ढंग का दिखाई देता है, ना पास का दिखाई देता है। तो वहां पर हम कौन सा लेंस यूज करें कि हमारे लिए, है ना, आंखों की योग्यता में कमी कहलाती है? हालांकि ये कह रहे हैं कि क्या कहलाता है ये आंखों, आप जानते हैं ये आपकी आंखें हैं, ज्यादा मोटी हो गई क्या आंखें? कोई बात है, ये आंखें हैं, और आंखें जानते हैं, आंखों में यहां पर एक लेंस लगा होता है, और ये लेंस जो होता है वो क्या होता है? वो ऐसी पतली पतली, है ना, मांसपेशियों से ये जुड़ा रहता है बेटा, ठीक है। और ये रेटिना है, आप जानते हो ये वाला मान लो रेटिना है। तो यहां से जब प्रकाश की किरणें आती हैं, है ना, जैसे मान लीजिए आ रही है प्रकाश की किरणें, ये सपोज करो, ये मैंने बीच में रखा हुआ था, चलो हटा देता हूं। ये मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें ये आ रही हैं, प्रकाश की किरणें जब इस पर पड़ती तो ये भी उत्तल लेंस है, तो ये जा करके कहां इकट्ठी होती है? इसी रेटिना पर। रेटिना पर आपको इमेज बनाती यहां पर। लेकिन ये जानते हो, ये जो लेंस है ना, ये जरूरत के हिसाब से बढ़ता और घटता रहता है, और ये जब पतला हो जाएगा तो दूर की, इसकी फोकस दूरी दूर हो जाती है, दूर की चीजों को ये देख लेती है। लेकिन मोटा हो जाता है तो ये पास की वाली चीजों को देख पाता है, उसकी क्षमता ज्यादा हो जाती है। इसीलिए देखो, पास, अगर आपको जितना पास देखोगे ना, उतने ज्यादा आंखों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा। इसीलिए देखो, ज्यादातर लोग जो पास देखने वाले, जैसे पढ़ने वाले लोगों में, या जो पास की काम करने वाले, चीज देख करके काम करने वाले, उनकी आंखें जल्दी वो हो जाती हैं। लेकिन दूर की चीजों को देखने के लिए बड़ा रिलैक्स होकर के करना पड़ता है। आप देखते हैं, हाँ, ड्राइवर की जो आंखें होती है वो ज्यादातर कौन सा खराब हो जाता है? उसमें मायोपिया हो जाता है, सॉरी क्या बोलते हैं, दूर की चीजें स्पष्ट दिखती हैं उसको, तो उसमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। हम लोगों में ज्यादातर मायोपिया के केसेस आते हैं, है ना। तो वही चीजें यहां पर आपको दिखने को मिलेंगी। तो लेकिन यहां पर दोनों चीजें हो रही हैं, क्योंकि जब उम्र ज्यादा हो जाती है बेटा, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मसल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीलरी मसल्स बोलते हैं। आप जानते हैं ना, ये सीलरी मसल हैं, ये बेचारी कमजोर हो जाती हैं, ना तो ये फैल पाती है, ना तो ये लेंस को खींच पाती है, पतला कर पाती है, ना तेजी से मोटा कर पाती है। जैसे हम लोग क्या है, मान लो अभी उतना उम्र तो नहीं हुई है, तो हम लोग क्या कर, हम लोगों की आंखें क्या बड़ी तेजी के साथ होती है, लेकिन जैसे हमारी उम्र और बढ़ती जाएगी तो हो सकता है कि ये समस्या आ जाए, है ना। तो ये इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। वेरी गुड बेटा, क्या बात है, सभी लोगों ने एकदम सही बताया, है ना। क्या बोलेंगे? एस्टिग्मेटिज्म और प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? ये मसल, मतलब इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कमजोर हो जाती है, या कह सकते हैं कि सीलरी मसल्स जो होता है ना, इसको पतला और मोटा करने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए जो है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है।
एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है आप जानते हैं, इसके सामने एक ऐसे उभरा हुआ एक क्या होता है, और जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया में ही क्या होता है, ऐसे ऐसे ये टेढ़ी टेढ़ी हो जाती, सूख जाती, जिसकी वजह से एक ही नहीं कई जगह पर बनने लगते हैं, एक ही चीजों का कई इमेज बनने लगता है। मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज वाइब्रेट कर रही हो, क्लियर नहीं आता, उसको बोलते हैं हम एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुता, है ना। हाइपरमेट्रोपिया आपको पता है कि दूर की चीजें तो दिखाई देगी लेकिन पास वाली चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। मायोपिया में पास वाली तो सही दिखाई देती लेकिन दूर वाली नहीं दिखाई देती। तो ये सारी चीजें हैं, आप जानते हैं। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस जो आंखों के सामने आपकी ये जो काला काला जो दिखता है, इसका काम क्या होता है? जो काला दिख रहा है यही तो आइरिस है। जो ये काला नीला, किसी किसी का नीला होता है, किसी किसी का ब्राउन होता है, किसी का काला होता है। तो ये वाला जो आपको दिखाई, जो आंखों का रंग बनाता है, उसी को हम आइरिस कहते हैं। आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, इसमें से क्या? बिल्कुल बेटा, इसका काम क्या होता है? बिल्कुल सही, काफी बच्चे एकदम जवाब खटाखट दे रहे हैं। बिल्कुल, आंखों में क्या करना, कितना अमाउंट में जाना है, कितना अमाउंट में नहीं जाना, ये कंट्रोल करता है। गेट इट? ओके, नेक्स्ट। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, वस्तु से बराबर लेकिन सीधा, वस्तु से छोटा लेकिन। रेटिना पर, आंखों में, यस बताओ जल्दी से, मैं एक्साइड हो गया हूं। आपकी आंखों में जो बना होता है वो कैसा होता है? वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, वस्तु के बराबर लेकिन सीधा, क्या होता है? यस, काफी बच्चे डी बता रहे हैं, पक्का है क्या? बिल्कुल 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 से, है ना। वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनता है बेटा, इक्वल नहीं होता, छोटा होता। बाकी वो तो ब्रेन अपना सेट करेगा, उसको बड़ा दिखाना है, छोटा दिखाना है, व्हाटएवर। नेक्स्ट, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, आईबॉल। बोलो, आईबॉल का मतलब ई आईबॉल किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बताओ जल्दी से। आंखों के किस भाग द्वारा आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई? बोलो बोलो जल्दी से, कम ऑन चाइल्ड। आंखों के किस भाग द्वारा आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? कम ऑन जल्दी से बताइए आप। कौन आंखों की मात्रा को ये करता? बिल्कुल आइरिस। अभी तो वही तो बता, आइरिस ही क्या करती? कंट्रोल करती। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंखों के हिस्से की प्रतिरोध किसको देखा जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई, कम ऑन माय चाइल्ड। यस, नेत्रदान में दाता की आंखों के लिए किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? कौन सा हिस्सा? आप जानते हैं हम उसी हिस्से को कर सकते हैं जिसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स नहीं होती। अगर रक्त नलिकाएं होंगी बेटा फिर तो करना बड़ा टफ हो जाता है। बोलो कौन सा? यस, कॉर्निया। कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है, कॉर्निया को प्रतिस्थापित, क्योंकि आप जानते कॉर्निया, कॉर्निया आप समझ पाए ना, जैसे ये आंखें हैं आपकी, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये लेंस है, लेकिन इसके ऊपर ये इसकी सिलरी मसल्स लगी है, तो इसके ऊपर जो होता है ना, एक इस तरह से ये उभरा हुआ जो भाग होता है बेटा, ये इसी को हम बोलते हैं कॉर्निया। ये, या हिंदी में इसको बोलते हैं स्वच्छ पटल, इसी को, क्योंकि इसमें जानते हो किसी भी प्रकार का कुछ भी मतलब ब्लड क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो इसको हम आसानी से दान कर सकते हैं। ठीक है, और यही दान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे की पूरी आई बॉल को निकाले और दूसरे के ठोक दिए अंदर चला गया, ऐसा नहीं। मनुष्य की आंखों में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों से, मतलब ये कहां पर जो प्रकाश जाता है, जो इमेज बनता है, फिर उसके बाद वो ब्रेन तक कहां से जाती है, किस से जाती है? पहले कॉर्निया से, नेत्र तारा से, नेत्र तारा मतलब प्यूपिल जिसको आप बोलते हो, है ना, प्यूपिल, रेटिना से या लेंस से। यस, आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु संवेद उद्योगों में परिवर्तित होते हैं? स्नायु उद्योग मतलब यस, इलेक्ट्रिक इंपल्स या नर्व इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जहां से वो अब जाती हैं आपके ब्रेन के पास। कहां से? बिल्कुल सही बेटा, रेटिना से, है ना। रेटिना में बनेगी तो वहां से जाएगी। बहुत सही, बहुत सही, सभी लोगों ने सी उत्तर दिया है, गुड बेटा। नेक्स्ट, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ नेत्र के लिए जल्दी से, चलिए चलिए बताइए जल्दी से।
यस, बिल्कुल सही है ना। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम, यानी 25 सेंटीमीटर तक ही, बहुत सही। अब सभी लोगों ने बताया, बहुत सिंपल सवाल है, कई बार ये पूछा गया सवाल है और ये अब सब लोग बहुत सही बता रहे हैं। यानी 25 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब आप 25 सेंटीमीटर रखे होते हैं तो एकदम आपकी आंखें एकदम रिलैक्स होती। बहुत ज्यादा जब पास करने लगते हैं ना तो बेटा तब फिर, और फिर आपको धुंधला भी दिखने लगता है। ठीक है, तो ये जो है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी कही जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि इतना ही मोटा ये कर पाएगा कि वो मात्र 25 सेंटीमीटर दूर तक ही, अगर और इससे पास करेंगे तो बेटा इससे ज्यादा मोटा अब आपका लेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि और पास। इसीलिए देखिए, आप जब इतना करते हैं तो आपकी आंखें ऐसे फैल जाती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, और ऐसा नहीं किया जाता। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? दूर की चीजें नहीं दिख रही हूं, पास वाली स्पष्ट दिख रही हो, तो उसको कौन सा दोष कहते हैं? यस, जो उसका दोष है वही वास्तव में गुण है उसका। हाँ, ये मैं बता दे रहा हूं। अब बताओ, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, बोलो क्या है? बोलो बोलो जल्दी से। बिल्कुल, क्या बोलेंगे उसको? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। मायोपिया में देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि दूर की चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं दिखेंगी, लेकिन पास वाली चीजें स्पष्ट। देखो, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी आंखों में क्या है? निकट दृष्टि दोष। ये नहीं बोलेंगे कि दूर दृष्टि दोष, हाँ, वो निकट दृष्टि दोष है। निकट वाली तो साफ दिखती है, दूर वाली नहीं दिखती है। अगर दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर वाली दिखेगी, देखो जो दोष है वही चीज होगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा। हाँ, क्योंकि ये अंदर की बात से होता है ना, लेंस की दूरी और पास से होता है। क्योंकि ये काम तो पूरा लेंस का है, तो लेंस से ये दूर और निकट होता है। आप जानते हैं कि ये लेंस है, यहां पर मान लीजिए लेंस है, तो लेंस जो है वो निकट कर पाता है इसको या इससे दूर कर पाता है, ये इसके हिसाब से बनाया गया, लेंस की क्षमता के अनुसार इसको निकट और दूर दृष्टि दोष बनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। जो मायोपिया है, बोलो सॉरी, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है क्या? नजदीक स्थिति वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर दृष्टि स्पष्ट रूप से, नजदीक एवं दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप, ना ही नजदीक ना ही दूर। बोलो, बिल्कुल, मायोपिया वाला नजदीक वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। यही तो मायोपिया है ना? काफी बच्चों ने, सभी लोगों ने लगभग सही बताया, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट तो नहीं चल रहे, ठीक चल रहे हैं, यही थोड़ा सा स्पीड होनी चाहिए। ये हल्के हल्के बेटा, जहां जरूरत पड़ रही है वहां से जा रहे हैं। यहां पर फिर से वही आ गया, मायोपिया की बात। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन क्या प्रयोग किया जाए कि उसको साफ साफ दिखाई दे जाए? अब इसको क्या देखना है? इसको दूर भी वाली चीजें दिखाई देना, ताकि जैसे हम लोग क्या है, हम लोग को मायोपिक है, मतलब मायोपिया है, तो हमारा ये जो लेंस है, ये जो लगाया हुआ है इसमें लेंस में, ये बताओ इसमें कौन सा लेंस लगेगा? जल्दी बताइए, कम ऑन चाइल्ड। यस, बिल्कुल सही है ना। कौन सा? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लगेगा भाई? उत्तल या अवतल? अवतल लगेगा। यस, कॉनकेव लेंस लगेगा। नहीं भाई, बोलो, कॉनकेव ही तो लगेगा। जैसे हम लोग, और हमेशा कॉनकेव की क्या होती? पावर नेगेटिव में होती, तो आप समझ लो जो नेगेटिव पावर है तो वो कॉनकेव लगेगा। कॉनकेव लगेगा या कॉन्वेक्स लगेगा? बोलो, कहीं गलत तो नहीं हो गया? बोलो, ये निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट दृष्टि दोष में आप सोचो पहले, यहां पर ध्यान दो बेटा, ये वास्तव में क्या होता है, अंदर से आपको समझ पाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर ये लेंस लगा हुआ है, लेंस, और ये मसल्स लगी हुई है, और वास्तव में जब ये रेज जाती है, यहां लाइट जाती है किसी भी वस्तु से, तो ये वास्तव में क्या कर देता है? ये यहीं पर ये कर देता है, यहीं पर। अब इसको चाहिए कहां पर? यहां पर। जब तक रेटिना पे फोकस नहीं होगा तब तक मिलेगा नहीं, इसलिए हम यहां पर क्या लगा देते हैं, चूंकि ये क्या करता है, ये बिखेरता है, और बिखेरेगा तो यहां से आएगी लाइट को, ये थोड़ा सा यहां बिखेरेगा, ये देखो यहां बिखेर दिया, और बिखेरने से अब इसको मोड़ते मोड़ते इसको यहां पर ये पहुंचेगा। इसीलिए हम लोग, चूंकि एक अगर फैलाव वाला, क्योंकि ये बहुत पहले ही मोड़ दे रहा है, इसकी मतलब ये समझ लो कि इसकी ताकत बहुत बढ़ गई है, तो इसकी ताकत और कम करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर और एक चीजों को फैला दो, भैया लो फैला लो, अब दबाओ,
तो दबाते दबाते यहां पर आ जाता है इसको। भाई पावर का मतलब है वो कितना पास में दबा दे, मतलब कितना जल्दी मोड़ देता है किरणों को, रेस को कितना जल्दी मोड़ देता, कितना पास मोड़ देता, वो उसकी पावर है। जैसे मान लीजिए भाई कोई पावरफुल होगा तो इतनी छोटी सी रॉड लेगा और इसे दबा के मोड़ देगा, लेकिन जो पावरफुल नहीं है उसको बड़ी वाली रॉड चाहिए। तो ठीक वैसे ही तो काफी दूर तक चला गया, पहले से फैला दिया था। अब इसको कितना पावर वाला चाहिए कि इसको यहां तक लाए, इसीलिए बार बार जब आंखों में डाल डाल करके ना ऐसे आंखों के सामने रख रख करके ये देखा जाता है कि कौन सा लेंस जो है, मतलब कौन सी पावर वाला जो है इसको बैलेंस करके यहां, क्योंकि अब इसको तो बदला नहीं जा सकता है, तो हम बाहर से उसका एक सपोर्टर लगाते हैं। ये एक सपोर्ट करता है, पहले से फैला देता है, इतना फैलने पर कहां जाएगा, यहां गया, कहें अभी साफ दिख रहा है कि नहीं, तो ये बार बार ये डाल डाल के जो है वो आपको पूरा पूरा क्लियर कर देते हैं। क्लियर हो रही बात? हाँ, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, वस्तुएं तिरछी दिखाई देती, वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं। ये क्या होता है बेटा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को? हाँ बताओ, देखो किस तरीके से इसने बदला हुआ है। बस थोड़ी सी बात बदल गई, जब कोई बात बिगड़ जाए तो समझ लेना किस तरीके से होगा ये। चलो बताते रहो, हम पानी तब तक पीते रहे। कम ऑन चाइल्ड, मैं देख रहा हूं कि यस वेरी गुड बेटा, काफी बच्चे जो है, आ जाओ लला जल्दी जल्दी। अरे थोड़ा शेयर भी करते रहो भाई, आज आप लोग क्या हुआ शेयर भी नहीं कर रहे हैं, कहां गए बच्चे सब? हाँ लला वेरी गुड, मैं देख रहा हूं सभी लोगों का। कम ऑन माय चाइल्ड, कम ऑन जल्दी से। वाह, मैं काफी अच्छा, काफी लोगों बहुत सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा। नो फालतू टॉकिंग, है ना, फालतू कोई बात नहीं करेगा, सीधे सीधे जवाब दो यहां पर सीधे। बेटा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बस मैं ये बार बार कहूंगा आपसे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए इस जीवन को एकदम ऐसा बनाओ कि लोग याद करें, ठीक है, और एकदम जीवन गोल्डन बना लो अपना। चलो जल्दी से, बिल्कुल निकट की वस्तुएं दिखाई, मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देती, है ना, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, हालांकि दिखाई नहीं देती यहां लिख करके थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, स्पष्ट दिखाई नहीं, दिखेगा तो कि कोई है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती, है ना। खैर यहां पर यही आपको बताना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये क्या दूर दृष्टि दोष है, तो दूर की तो दिखाई देती है, पास वाली नहीं दिखाई देती। यहां पर मतलब वही होगा, ई नहीं होगा बेटा, ई नहीं होगा ना, गड़बड़ा जाएगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस? अब यहां पर हम दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष में तो आपने देख लिया, तो दूर दृष्टि दोष एकदम उसका उल्टा है, तो हम लोग यहां पर कौन सा यूज करेंगे, बताना है आपको जल्दी से। कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट। चलो मैं देखना चाहता हूं, यस मेरे लल्ला करो जल्दी से, कम ऑन चाइल्ड। चलो मेरे लाला, ओके डन ना, बिल्कुल बेटा। यहां पर अब क्या लगाएंगे, उसमें औत्तर लगाया था, इसमें हम उत्तर लगाएंगे। क्यों, मैंने आपको बताया, देखो बेटा ये आपकी क्या है, आई बॉल है, और आई बॉल में यहां पर लगा होता है, आपको पता है कि यहां पर लगा होता है आपका लेंस लगा होता है ना, ये लेंस लगा होता है, तो इसी से दूर और इसी से पास होता है, तो उसी बोलते हैं दूर दृष्टि दोष और पास। यानी यहां से जैसे सन की मतलब लाइट, जो वस्तु से कोई लाइट जा रही है, तो लाइट जब यहां पर पहुंचेगी तो बेटा ये क्या करेगा ना, ये कमजोर हो गया है, कमजोर होने की वजह से इसको मोड़ते मोड़ते जो है ना इतना दूर चला जाएगा, ये पीछे चला गया, मतलब इसकी कमजोर, आप कह सकते हैं कि ये पतला बहुत हो गया है, या इसकी क्षमता कमजोर हो गई है, ये सारी चीजें हैं, आप जो भी कह लीजिए। तो ये दूर दृष्टि हो गया ना, यानी लेंस से दूर बन रहा है, तो इसको दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। इसमें भी स्पष्ट, क्योंकि ये जब तक यहां पर रेटिना पर केंद्रित नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, भाई इतना तो इसका एक सहयोगी दे दो जो कि और मोड़ने वाला हो, तो पहले ही थोड़ा सा मोड़ देगा तो थोड़ा ये आप काम कर देगा, इसलिए हम लोग यहां पर एक ये लगा देते। तो ये पहले ही थोड़ा सा क्या करेगा बेटा, थोड़ा सा मोड़ देगा, थोड़ा थोड़ा ये मोड़ देगा, तो ये थोड़ा सहयोग कर दिया, और ये जब ये करेगा तो इसका ये सीधे ये यहां पहुंचा देगा। इसलिए बार बार हम इसको, मैंने आपको बताया पिछले में, बार बार हम उसको डाल डाल करके देखते हैं कि कौन सा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं बेटा किसमें, दूर दृष्टि दोष में, यानी इसमें दूर की चीजें तो स्पष्ट दिखाई, पास वाली नहीं दिखाई देती, इसलिए मोटा चश्मा लगाया जाता है। आप देखते हैं ना बीच में मोटा होता है, तो इस तरीके का गेट। बुढ़ापे में दूर दृष्टिता, ये दूर दृष्टिता की बात कर रहा है, दूर दृष्टिता मतलब दूर की चीजें स्पष्ट, मतलब दूर की निगाहें उसकी खराब हो जाती, खराबी होती है, जिसमें लेंस क्या हो जाता है बोलो, अपनी प्रत्यास्थता खो देता है, अपनी पारदर्शिता, अधिक पारदर्शी हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। बोलो, बुढ़ापे में जब कभी ऐसे करके ऐसे देखते नहीं है, कहते वो कोई आ रहा है, उनको दूर दृष्टि दोष नहीं ये बोला जाएगा, दूर दृष्टिता की बात कर रहे हैं,
कि दूर की चीजें इनको, हां, नहीं दिखाई दे रही। हालांकि आपको मैं बता दूं, है ना, प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, जो अब मैंने आपको बताया था लेंस जो है फैलता और सिकुड़ता रहता है, फैलता और सिकुड़ता रहता है। जब दूर की चीजों को देखना होता है तो फैल करके पतला हो जाता है, और वो कौन करती, सिलियरी मसल से खींच लेती है। फ्लेक्सिबल होता है, जो आपके आंखों में जो ये क्या बोलते हैं लेंस है ना, ये पतला भी होता है मोटा भी। जब वो सिलियरी मसल्स खींच लेती है तो आपको बड़ा हो जाता है। इसीलिए देखो, जब पास की चीजों को देखते हैं तो वो दबाता है, और दबाने से आपकी आंखों में प्रेशर, थोड़ा सा ऐसे करके देखो, प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना। तो वो वास्तव में यही चीजें हैं। तो अपनी प्रत्यास्था तो ये पहली बात तो खो ही देता होगा, लेकिन जब बुढ़े हो जाते हैं ना तो वास्तव में क्या हो जाता है कि प्रत्यास्था तो एकदम ही खो देता है पूरी तरह से। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो चली जाती, लेकिन वास्तव में ना बहुत अधिक छोटा हो जाता प्रत्यास्था। छोट मैं प्रत्यास्था तो मान लीजिए खिंच गई, अगर कहें कि खिंच गई है तो, लेकिन ये दब ही नहीं रही है, तो वो भी तो प्रत्यास्था खोना हुआ। मतलब जैसे आप रबर क्या करते हैं, रबर बार बार खींचते 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 एक समय आता है छोटा नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना रबर। तो उसकी क्या हो जाती है, आप बोलते हैं प्रत्यास्थता उसकी थोड़ी सी चेंज हो रही है, इलास्टिसिटी गड़बड़ा रही है। जबकि यहां पर भी यही होता है बेटा, जो खिंचता है फिर सिकुड़ता है, खिंचता है फिर सिकुड़ता है। यहां पर प्रत्यास्थता भी गई है, और दूसरी बात क्या है, वो बहुत अधिक छोटा हो गया है। अगर मान लीजिए अगर ये ना होता, ई नहीं होता, तो हम लोग सिर्फ बहुत अधिक छोटा हो जाता है यही मारते, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा बेटा। पास वाली भी चीजें आती है, इसीलिए बुढ़े एकदम पास आते कहे भाई पास आओ, तो वो जा करके देखता है ना। तो ये होता है, क्लियर हो रही बात। हाँ, और अगर बुढ़ापे में दोनों हो कि दूर वाली भी चीजें स्पष्ट नहीं दिख रही, पास वाली भी नहीं दिख रही हैं, तो वहां पर भी फ्लेक्सिबिलिटी गड़बड़ होती है। लेकिन वहां पर भी, लेकिन वो धीरे धीरे सही होती रहती हम। लेकिन यहां पर बेटा ये पूरा का पूरा दोनों, तो यहां पर ये भी सही है और ये भी सही है, अपनी प्रत्यास्थता भी खो देती है, इसलिए ये ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, गेट इट। नेक्स्ट, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें हम हरे और लाल रंग को नहीं पहचान पाते हैं, उसमें बताइए आप, जल्दी से बताइए। कम ऑन साइड, बस 2 सवाल और बचे हुए हैं, हम लोग उनको भी झट से कर लेते हैं, खट से। चलो जल्दी, कम ऑन, कम ऑन चाइल्ड, फास्ट, क्विक। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा, वर्णांधता? कोई नहीं बेटा, इनमें से वर्णांधता तो आप जानते हो जेनेटिक इनहेरिटेड है। हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, आपको मैं आंखें दिखाना चाहता हूं। ये देखिए 2 लेंस होता है, आप जानते हैं बेटा, ये 2 लेंस होते हैं, है ना। ये देखिए, एक लेंस होता है ये वाला, जो कि क्या करता है, बिखेर देता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। और एक जो है इकट्ठा कर देने वाला था, वो कहां गया, ये रुक जाए बेटा, यहां पर देख लेते हैं। ये देखो, ये रुक जा, ये वाला क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्केव है, और ये कॉन्वेक्स है, आप ये जानते हैं। ये देखिए क्या कर रही है, ये इसको क्या कर रहा, बिखेर दे रहा। जितना ज्यादा बिखेर देगा उतनी ज्यादा पावर हो जाएगी इसकी, और ये जितना ज्यादा पास में मोड़ देगा उतनी इसकी पावर, मोटा जितना होगा उतनी पावर इसकी ज्यादा होगी। ये भी जितना, जिस तरह से बीच में जितना पतला, किनारे पे जितना मोटा होगा उतना ज्यादा ये करेगा। मतलब जो पावर इसकी है, हाँ, इसकी नेगेटिव में पावर होती है, इसकी पॉजिटिव में पावर होती है, तो जिसकी पावर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, यानी फोकल लेंथ मान लीजिए यहां तक जा रही है ना, तो उसकी कम हो जाएगी। आंखों में हमारे जो है ना वो ये वाली पाई जाती है ना। ये जैसे आंखों को अगर देखें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहां पर कैसे होता है। आपको मैंने दिखाया था, शायद एक आध बार दिखाया हो। हाँ, ये देखो, ये पूरा आई बॉल है, आपको दिख रहा होगा, ये आई बॉल है। ये निकलेगा कार्निया, यही हम डोनेट करते हैं। और ये आइरिस जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये बेटा ये आइरिस है। ये देख रहे हो, और ये जो काला काला दिख रहा है बीच में, ये है प्यूपिल। और ये इतना मोटा जो चारों तरफ है, देखो ये फैल रही है, सिकुड़ रही है, तो ज्यादा लाइट जाएगा अंधेरे में, और अगर ज्यादा लाइट है तो ये और फैल जाती है। इस तरीके से ये क्या होता है, ये सिलरी मसल्स है जो इसको बांध के रखे हुए, यही काम करती है, यही फैलती है और सिकुड़ती है। देखो ध्यान से पहले देख लो, ये है ना, ये सिलरी मसल्स क्या करती है, इसको खींचती है तो ये सिकुड़ती है और फैलती है। ये देखो छोटा बड़ा हो रहा है ना, ये छोटा बड़ा हो रहा है, यही गड़बड़ा जाता है। अगर ये फैलना सिकुड़ना कम कर देगा तो ढेर सारे रोग हो जाते हैं। आप देखिए, ये जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो ये देखो ये फैली, पतला हो गया है। अब देखो ध्यान से देखते रहो, इसी को देखो। अब पास वाली कोई चीज, ये देखो ये मोटा हो गया, अब यहीं पर मोटा हो गया। अब यही मान लो बराबर हो जाए तो दूर की चीजें आपको दिखेंगी, तो यही हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, यही इसी तरीके से होता है। तो ये देखो दूर गया तो फैल गया। तो इस तरह से इस वाले को हम वास्तव में बोलते हैं, इसका ये एकोमोडेशन पावर है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि लेंस वास्तव में कैसे काम करता है, क्या चीजें हैं ये, ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, हालांकि ये मैंने दिखाया हुआ है लेकिन फिर भी हमने दिखा दिया। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष ये क्या है, जब काफी उम्र हो जाती है, जरा मतलब वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था जब हो जाती है तब ये दोष होता है। जल्दी से बताओ कौन सा दोष है ये, जरा दृष्टि दोष, चलो चलो बताओ जल्दी से। हाँ
उम्र दराज की हो जाती है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सीलरी मसल्स कमजोर हो जाती है। अब क्या उपचार के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे इसको? चलो मैं देख रहा हूं कौन बता, वेरी वेरी गुड बेटा, बहुत सही। काफी बच्चों ने एकदम सही बताया कि हम बाईफोकल लेंथ, BI, बाईफोकल लेंथ हम लोग जो है, जो बाईफोकल होते हैं, यानी इसका आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ये ऐनक है, इस तरीके से ये ऐनक होता है ना, आपने देखा होगा ये ऐनक है, तो इसमें दो लगे होते हैं, आपने देखा है कि एक नीचे बाईफोकल हो गया है ना, नीचे वाला जो होता है ये मोटा होता है, ऊपर वाला पतला होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जरा दृष्टि दोष में ना, ये वही जो आप देख रहे थे लेंस जो खिंचता और फैलता सिकुड़ता है ना, वो क्षमता उसकी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से दूर की भी चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हो ना पास की ही दिखती। इसीलिए काफी टाइम तक ऐसे उठा करके किए रहते, तब वो हल्का हल्का लौकता है, कहते हैं लौक रहा है कि नहीं, कुछ लौका। हाँ, तो ये धीरे धीरे जो है समझ में आता है। ठीक है, तो ये बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं जरा दृष्टि दोष में। जैसे आपको मैं यहां दिखाऊं, जैसे आप यहां पर देखते हैं, ये देखो, जैसे ये क्या है, जैसे इनकी उम्र जैसे बढ़ जाए, ये देखो प्रेस बायोपिया जिसको आप बोलते हो, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये देखिए उम्र बढ़ गई तो इनको ना तो पास की समझ में आ रही है और ना दूर की समझ में आ रही है। पास वो दूर जैसे 25 सेंटीमीटर होता है पास, ये भी नहीं क्लियर हो रहा है और दूर वाला भी नहीं क्लियर हो रहा है। इसका मतलब यहां पर ये कमजोर हो गया। देखो बेटा, ये देखो ये कमजोर हो गई, ये बता रहा है कि ये मांसपेशियां इसकी कमजोर हो गई, ये फैल और सिकुड़ नहीं पा रही, इसलिए दोनों में गड़बड़ी हो जाती है। तो हम लोग यहां पर बाईफोकल लेंथ जो है यूज करते हैं और फिर उसके बाद सही कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ना तो पास वाली स्पष्ट दिख रही है ना दूर वाली दिख, तो हम लोग इसमें क्या लगा देते हैं बेटा, बाईफोकल लेंथ लगा देते हैं, उससे ये सही हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख पाए होंगे। तो ये है आपका बाईफोकल लेंस से यूज करने पे। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है, बोलो? मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टि पटल पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाकर, ऊर्ध्वा मतलब हाँ सीधा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सीधा या ऊर्ध्वाकार एक ही बात है। दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दृष्टि पटल मतलब रेटिना की बात कर रहा है, यहां पर ये देख लेना बेटा, रेटिना है ना, इन्वर्टेड वर्चुअल, ये सब बता रहा है, आपको बताना है। यहां पर आइरिस पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर उपयुक्त। दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमन वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बोलो? यस, ओके, क्या बात है, काफी लोगों ने एकदम जबरदस्त बड़ा फास्ट जवाब दिया, वेरी गुड बेटा, है ना। तो ये कैसा होता है लल्ला, बोलो 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 जल्दी से। यस, इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड रियल और रेटिना पर बनाता है ना। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर, प्रतिलोमित यानी इन्वर्टेड वास्तविक। ये देख रहे हो कितना जबरदस्त दिया है, ये बिल्कुल यूपीएससी का क्वेश्चन था। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर इसको भी देख लिया। थोड़े से क्वेश्चनों बचे हैं, हम लोग कभी मिक्स करके उसको भी देख लेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत हो गया, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वाले क्लास में। तो याद रखिएगा इसको, बहुत काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर आपको एक दो बार जरूर देखना, और अब बार बार बराबर चैनल पे बने रहो बेटा, बराबर आते रहो, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर भी करते रहो। ठीक है, ये आपका नैतिक दायित्व है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। सभी लोगों को बहुत ढेर सारी है ना शुभकामनाएं। आप तेजी के साथ में ऐसे पढ़ते रहो, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।